करीब 1 साल से ऊपर हो गया कि जब हमने अपना पहला वीडियो यूट्यूब पे डाला था, जब हमने ये बताया था कि हकलाहट है, जो स्टैमरिंग है या स्टटरिंग जो है, ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक आदत है जो बचपन से आपके दिमाग में बैठ गई है कि आपको ये लगता है कि कोई एक शब्द को या कोई एक लेटर को आप नहीं बोल पाएंगे, और फिर आपको एक साइकोलॉजिकल फियर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बहुत गहराई में जाके बैठ गया है, जिससे आपको एंग्जाइटी हो जाती है और उस शब्द को बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये वाली बात आप कैसे बोल सकते हैं कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक आदत है, और जबकि पूरी दुनिया ये बोलती है कि जो लोग स्टैमरिंग करते हैं, जो लोग हकलाते हैं, उनके दिमाग का जो मेक है या जो उनके दिमाग की जो बनावट है वो बहुत अलग होती है और वो लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। तो ये इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोली जाती है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती रहती है। लेकिन हमारी जो बात है वो बहुत अलग है, क्योंकि हमने उन लोगों से वार्तालाप करी है, हम उन लोगों से मिले हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हकलाते थे और प्रैक्टिस के बाद बिना कोई दवाई खाए या बिना कोई डॉक्टर के पास जाए या किसी हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करा के किसी ने उसको ठीक नहीं किया। लेकिन आपने जब लगातार प्रैक्टिस करी और आप अपने सबकॉन्शियस से उस डर को निकाल दिया, तो आप उस वाली जो बीमारी से, जो लोग बोलते हैं इसको बीमारी, या आप उस वाली आदत से बाहर आ जाते हैं। और ये उस चीज़ के बात नहीं, हर चीज़ के साथ है। अगर आपको किसी एक बात से डर लगता है और उसका जो डर है वो आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, उसको हराने का एक ही तरीका है कि आप उसको फेस करें, कुछ लॉजिकल तरीके से, कुछ समझदारी से आप उसको फेस करें, और आप इसको लगातार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका वो डर निकल जाता है। जैसे किसी को अगर हवाई जहाज में उड़ने का डर लगता है तो वो धीरे धीरे अगर अपने आप को ऊंचाई पे लेके जाए और फिर फाइनली वो जब हवाई जहाज में बैठता है तो उसको डर नहीं लगता, उसको आनंद आता है, क्योंकि आपने उस डर को अपने सबकॉन्शियस से निकाल के बाहर फेंक दिया। लेकिन इतने समय के बाद भी आज भी काफी सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये बीमारी है, और उसके लिए वो आर्गुमेंट भी करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे आज भी कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये एक बीमारी है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा रखा है कि ये बीमारी है, इसके लिए आपको कुछ गोलियां खानी है, कुछ दवा लेनी है, या कुछ ऑपरेशन कराना है, कुछ ऐसे ही कुछ करना है और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे अगर आप लोगों से मिल सको कि जिन लोगों ने दवा खा के या ऑपरेशन करा के अपनी हकलाहट को ठीक कर दिया, तो मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। जिन्होंने भी इसको ठीक किया है वो एक बहुत अच्छे स्पीकर बने हैं और बहुत सक्सेसफुल अपने जीवन में रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई दवा नहीं खाई, उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। उन्होंने ये बात मान के अपने दिमाग में रखी कि ये उनका एक डर है, उनको कहीं एंग्जाइटी हो जाती है और उनको वो लगातार प्रैक्टिस से इसको हराना है। लेकिन आपने इसको ये दिमाग में जब बिठा लिया है कि ये बीमारी है और ये ठीक नहीं हो सकती, तो ये नहीं ठीक होगी। ये ठीक तभी हो सकती है जब आप ये माने कि आप में इतनी शक्ति है कि आप इसको हरा सकते हैं, आप इसको डिफीट कर सकते हैं, और आप इसको लगातार प्रैक्टिस से इसको डिफीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग खर्चा करने को पूरे तैयार हैं, उनको डॉक्टर के पास जाना है, और कई सारे डॉक्टर हैं जिनको इससे पैसा भी बनाना है। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पे डॉक्टर भी राजी है और जिनको जो पेशेंट हैं, सो कॉल्ड पेशेंट हैं, जिनको ये खतरनाक बीमारी है हकलाहट की, उनको अगर उन डॉक्टरों के पास जाना है तो वो सब लोग मिलेंगे। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है। आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करें, अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, आप जो कई सारे जो चैलेंजेस हैं उसको लें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लें, आप स्टेज पे जाके बोलें, डिबेट्स आप बोलें, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करें। और ये जो परेशानी है जिससे आपको लगता है कि आप में कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी आ रही है या आपको एक कुछ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, आप उससे ना डरें, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप को फोर फ्रंट में लेके आए, जगह जाके आप कुछ बोले हैं, आप कुछ ना कुछ स्पीच बोलें, डिबेट्स बोलें, आप पोएम्स बोलें, कहानियां सुनाएं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज लें। आप देखें धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हकलाहट कम होती चली जाएगी, ये अंत में हार मान जाएगी, और आपको तब ये बात पता चल जाएगी कि जब आप इससे बाहर निकल के आए तो आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, आपका जो पर्सनैलिटी, आपका जो व्यक्तित्व है कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, आपका चरित्र बहुत स्ट्रांग हो गया, और आप एक बहुत ही ट्रांसफॉर्म पर्सन, क्योंकि आप में स्किल्स भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और आप ये देखेंगे कि हकलाहट कोई बहुत खराब चीज़ नहीं थी, इसने तो आपको एक मौका दिया है एक बेहतर इंसान बनने का। तो ये चॉइस फाइनली आपके पास है कि आपको इसको ये बीमारी मानना है या ये एक आदत को मान के चलना है कि, और जिसको आप अपने आप ही ठीक कर सकते हैं लगातार प्रैक्टिस के बाद।